हेलो बच्चों, देखिए जैसा कि आप जानते हैं कि अभी तक हम लोगों ने ट्रिगोनोमेट्री से कुछ एमसीक्यूज़ पर डिस्कस किया था और आज भी हम कुछ और एमसीक्यू को लेकर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला एमसीक्यू क्या है हमारे पास। देखिए जो पहला क्वेश्चन हमारे पास कि इन अ ट्रायंगल ए बी सी एंगल सी आपको दिया हुआ 90 डिग्री। आपसे पूछा गया है कि कॉस ए प्लस बी इक्वल टू व्हाट। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए हमारे पास एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में आपको बोला गया है कि एंगल सी क्या है 90 डिग्री। तो यहाँ हमने सी बना लिया 90 डिग्री। ठीक है, इस पॉइंट का नाम हमने दिया ए, इस पॉइंट का नाम हमने दिया बी। अब आप ध्यान दीजिए, अगर सी हमारे पास 90 है तो ए प्लस बी कितना होगा? ऑब्वियसली 90 होगा ना, कि एंगल सी हमारे पास क्या है 90 है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी ये कितना हो जाएगा? ये भी होगा 90, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टीज हमने क्या जानता, हम क्या जानते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री होता है। सी का वैल्यू 90 बिठा दीजिए, ए प्लस बी 90 आ गया। ठीक है, इसको आप चाहेंगे तो पूरा लिख सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180, वहाँ सी आप 90 पुट कर दीजिए तो ए प्लस बी 90 निकल जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है कॉस ए प्लस बी इक्वल टू वॉट, यही ना पूछा गया है। अब देखिए ए प्लस बी हमारे पास कितना आ गया 90, तो यहाँ हम क्या पुट कर सकते हैं कॉस, ये हो गया 90। अब आपको याद रखना होगा कि कॉस 90 का वैल्यू क्या आपने याद किया था, है ना। कॉस 90 का वैल्यू या ट्रिग्नोमेट्री टेबल में आपने क्या पढ़ा था, तो आपने पढ़ा होगा कॉस 90 क्या होता है 0 डिग्री। हो गया आंसर, था ना, काफ़ी सिंपल। देखिए अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। देखिए अब जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़ tan थीटा इक्वल टू 8/15, आपसे पूछा गया है कॉसेक थीटा इक्वल टू व्हाट। ठीक है, तो देखिए क्या दिया हुआ है हमारे पास कि tan थीटा इक्वल टू 8/15 और हमसे क्या पूछा गया है कॉसेक थीटा इक्वल टू व्हाट, यही है क्वेश्चन। अब आपको समझना होगा कि कॉसेक और tan में कोई रिलेशन है क्या। तो देखिए कॉसेक और tan में तो रिलेशन नहीं है, लेकिन कॉसेक और कॉट में है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा ना। देखिए ये फॉर्मूला क्या पढ़ा आपने कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये आपने पढ़ा होगा। ये फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये जानते हैं आप। अब देखिए हमें निकालना है कॉसेक, कॉट इज द इन्वर्स ऑफ 10, तो यानी कि 10 का वैल्यू अगर 8/15 है तो कॉट का वैल्यू क्या होगा, इसको उल्टा कर दीजिए 15/8, है ना, क्योंकि 10 कॉट का क्या है रेसिप्रोकल है और कॉट 10 का रेसिप्रोकल है। तो कॉट इक्वल टू यहाँ पर अगर आप निकालना चाहेंगे तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, देखिए 15/8 हो गया। अगर कॉट 15/8 तो आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं, हो गया ना काफ़ी इजीली। देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट थीटा का वैल्यू कितना हो गया 15/8, कर लीजिए यहाँ स्क्वायर इक्वल टू 1, सॉल्व करिए, बन गया मैथ। देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा 1, ये माइनस में इधर आएगा प्लस, 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64, एलसीएम ले लीजिए यहाँ पर 64, ये आपका हो जाएगा 64 प्लस 225। ठीक है, ऐड करिए कितना हो जाएगा 289/64, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा बताइए, कॉसेक थीटा इक्वल टू स्क्वायर हटा के हमने रूट कर दिया, रूट ओवर 289/64, 289 का स्क्वायर रूट 17, इसका हो गया 8, हो गया ना, था ना काफ़ी आसान। क्या किया हमने, सिर्फ एक फॉर्मूला अप्लाई किया, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। कॉट थीटा क्या होता है 10 का रेसिप्रोकल होता है, तो 10 का जो वैल्यू है कॉट का वैल्यू निकालने के लिए इसको पकड़ के हम उल्टा कर देंगे। ठीक है, तो 15/8 सॉल्व कर लीजिए, हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा गया है कि इफ़ साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1, देन हमें फाइंड करना है कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस टू द पावर 4a इक्वल टू 1। ठीक है, तो देखिए क्या दिया हुआ है हमें कि साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। अब यहाँ से अगर हम साइन ए निकाल लें तो क्या हो जाएगा बताइए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। हमने साइन स्क्वायर ए को ही उस तरफ क्यों शिफ्ट किया, क्यों, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए फॉर्मूला होता है, ये आपने पढ़ा है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ देखिए हमने साइन ए निकाल लिया कॉस के टर्म में और मान लेते हैं इसको इक्वेशन नंबर 1। हमें क्या निकालना है, अब ध्यान दीजिए, हमें निकालना था कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस टू द पावर 4a, यही निकालना था। अब आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करिए, ये देखने से आपको क्या समझ में आ रहा है। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए आ चुका है, तो कॉस स्क्वायर ए के प्लेस में हम साइन ए लिख सकते हैं, तो यहाँ मैंने लिख लिया साइन ए। समझ में आपको क्या किया हमने, कॉस स्क्वायर ए के प्लेस में क्या लिखा साइन ए, तो यहाँ हमने ये लिख लिया यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। अब आप यहाँ देखिए, इसको आप ऐसा लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर ए आपके पास क्या है साइन ए, तो ये क्या हो जाएगा साइन ए का स्क्वायर, है ना, क्या हो जाएगा साइन ए का स्क्वायर, दैट इज साइन स्क्वायर ए, होगा ना साइन स्क्वायर ए। समझ में आपको, कॉस ए क्या है
देखिए कॉस स्क्वायर ए क्या है, साइन ए, तो कॉस स्क्वायर ए के प्लेस में हमने लिखा साइन ए, कॉस स्क्वायर ए में स्क्वायर था तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, और यहाँ क्या है आपके पास साइन ए। अब देखिए साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए का वैल्यू हमें स्टार्टिंग में क्या गिवन था 1, तो लिख सकते हैं इसके प्लेस में 1, हो गया आंसर। और एक तरीका ये हमारे पास, किसी चीज़ को अगर हम और एक तरीका से बनाना चाहें तो देखिए कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस टू दी पावर 4a, यही ना पूछा गया था हमसे। अब कॉस स्क्वायर ए को एज इट इज़ रहने देंगे, हम क्या करेंगे कॉस स्क्वायर ए को मैंने एज इट इज़ छोड़ दिया। अब देखिए इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं बोलिए, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं ना कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। अब देखिए कॉस स्क्वायर ए क्या है हमारे पास साइन ए, कॉस स्क्वायर ए क्या है साइन ए, तो ये क्या हो जाएगा साइन ए का स्क्वायर दैट इज साइन स्क्वायर ए, साइन ए का स्क्वायर दैट इज साइन स्क्वायर ए, और यहाँ क्या है हमारे पास कॉस स्क्वायर ए। और फिर आप जानते होंगे कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, पढ़ा है ना फॉर्मूला आपने कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है 1, हो गया आंसर। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं, इस तरह से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फिर से। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछा गया है कि इफ़ tan थीटा इक्वल टू a बाई बी देन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू व्हाट, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या दिया है हमें दिया हुआ है tan थीटा इक्वल टू a बाई बी, ठीक है। यहाँ भी आप देखिए आपने जैसे एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 8.1 पढ़ा होगा, तो एक्सरसाइज 8.1 के बेसिस पर भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। मतलब tan a बाई बी दिया हुआ है यानी tan थीटा इक्वल टू p बाई बी दिया हुआ है, तो p बाई बी अगर आपको दिया हुआ है तो यहाँ से आप पहले h निकाल लीजिए और उसके बाद भी आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन और एक तरीका से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, अगर आपने 8.4 एक्सरसाइज में जितने फॉर्मूलाज है सबको आपको पता है तो आप और एक इजी ट्रिक से भी कर सकते हैं। देखिए अब हमें करना क्या है, हमें पूछा गया है कि कॉस थीटा, ठीक है, हमें क्या पूछा गया कॉस थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, ठीक है, माइनस साइन थीटा इक्वल टू व्हाट, यही पूछा गया ना हमें। अब आपको सोचना है कि साइन कॉस और टेन का क्या रिलेशन है। देखिए साइन कॉस टेन का आपस में क्या रिलेशन है, तो आपने पढ़ा होगा एक फॉर्मूला, ये फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा यूज है इसका, कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है टेन थीटा, ठीक है। ये फॉर्मूला अच्छी तरह से याद रखिएगा। और इसी को अगर इन्वर्स दे तो कॉस थीटा बाई साइन थीटा क्या हो जाएगा कॉट थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो साइन बाई कॉस टेन, कॉस बाई साइन कॉट, इस फॉर्मूला का काफ़ी यूज है। देखिए अब हमको यहाँ पर सोचना है कि ऐसा क्या यूज़ करें, क्या ट्रिक लगाए कि जल्दी बन जाए। देखिए यहाँ पर आपके पास क्या है टेन क्या होता है साइन बाई कॉस, तो अगर हम साइन बाई कॉस ले आए यहाँ पर, ठीक है, साइन बाई कॉस अगर हम ले आए, इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो इसके लिए हम क्या करते हैं ना न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को हम लोग क्या करेंगे कॉस थीटा से डिवाइड कर देंगे। देखिए डिवाइड किया मैंने यहाँ पर, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा से डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब इसको आप डिवाइड करिए, देखिए कॉस थीटा बाई कॉस थीटा, इतना आपको करना नहीं है, आप इसको सिर्फ मन में सोच लीजिएगा। यहाँ मैं आपके लिए कर दे रहा हूँ लेकिन इतना आपको नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए कॉस बाई कॉस, यहाँ क्या हो गया साइन थीटा बाई कॉस थीटा डिवाइडेड बाई यहाँ क्या है अगेन कॉस थीटा बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक है। कॉस बाई कॉस कैंसिल, कॉस बाई कॉस कैंसिल, क्या बचा हमारे पास 1 प्लस क्या आ गया टेन थीटा, यहाँ देखिए 1 माइनस टेन थीटा, यही हम लाना चाहते थे। मैंने क्या कहा आपको कि इसको हम लोग क्या कर रहे हैं कॉस से डिवाइड कर दे रहे हैं। कॉस से ही मैंने क्यों डिवाइड किया, टेन से मतलब साइन से क्यों नहीं डिवाइड किया। अगर हम साइन से डिवाइड करते तो हमारे पास क्या आ जाता कॉट आ जाता, ठीक है। यहाँ क्या आ गया हमारे पास 10 आया और 10 हमारे पास है, तो बस यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए 1 प्लस 10 कितना हमारे पास a बाई बी, यहाँ भी आप पुट करिए 1 माइनस a बाई बी। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए ये किसका एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा b प्लस a बाई बी, इसका भी एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा b माइनस a बाई बी, b एंड b कैंसिल, क्या बच गया हमारे पास b प्लस a डिवाइडेड बाई b माइनस a, हो गया। यानी कि ऑप्शन नंबर सी है ना, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, b प्लस a डिवाइड बाई b माइनस a, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फिर से। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे बोला गया है कि साइन 60 डिग्री प्लस थीटा माइनस कॉस 30 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू व्हाट, ये पूछा गया आपसे। देखिए काफ़ी सिंपल है, हमें बोला गया है कि साइन 60 डिग्री प्लस थीटा माइनस क्या है बताइए कॉस 30 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू व्हाट, यही पूछा गया है। अब यहाँ पर साइन इसको आप एज ए थीटा लेट कर लीजिए, ये पूरा क्या है 60 डिग्री प्लस थीटा को हम लोग थीटा लेट कर लेंगे, ठीक है। तो ये साइन थीटा। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्या फॉर्मूला पढ़ा बताइए कि साइन थीटा इक्वल टू व्हाट, बताइए साइन
साइन थीटा इक्वल टू आपने पढ़ा होगा कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, पढ़ा है ना। क्या होता है कि साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, और कॉस थीटा अगर पूछा जाए तो साइन 90 माइनस थीटा। तो ये हो गया हमारा साइन, ये हो गया थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा बताइए, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा 60 प्लस थीटा। तो यहाँ पर आप करली ब्रैकेट भी दे सकते हैं, यहाँ हमने इस तरह से करली ब्रैकेट दे दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या है हमारे पास, कॉस 30 डिग्री माइनस थीटा, इसको एज इट इज़ हम लोग खाली ड्रॉप कर लेंगे। अब आप देखिए काफ़ी इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं ना, सॉल्व करिए खाली। यहाँ क्या हो गया 90 माइनस 60 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस थीटा होगा। यहाँ क्या है फिर कॉस 30 डिग्री माइनस थीटा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए कॉस ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री माइनस थीटा, और यहाँ भी क्या है हमारे पास कॉस 30 डिग्री माइनस थीटा, क्या हो जाएगा 0, है ना। सेम चीज़ माइनस कर दिए, 0 हो गया। आगे समझ में आपको, हमने क्या किया, सिर्फ एक फॉर्मूला अप्लाई किया। यहाँ पर देखिए साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, और ये आपके लिए एज अ थीटा है। बस इतना अगर आपने समझ लिया, 60 डिग्री प्लस थीटा को हमने थीटा लेट कर लिया है, तो साइन थीटा कॉस 90 माइनस थीटा, ये लाइन आपको सिर्फ समझ में आ गया तो आपका पूरा मैथ्स बन गया, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फिर से। देखिए अब जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। आई होप कि अभी तक हम लोगों ने जितने भी सम्स किए हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है कि 1 प्लस टेन थीटा, क्या है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, ठीक है। उसके बाद क्या है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, यही है हमारे पास क्वेश्चन। क्या करेंगे यहाँ पर, फिर मैंने अभी आपको एक फॉर्मूला बताया था कि साइन बाई कॉस क्या होता है 10, तो यहाँ पर 10 के प्लेस में क्या लिख लेंगे साइन बाई कॉस, और सेक के प्लेस में क्या लिख लेंगे 1 बाई कॉस, ठीक है। तो देखिए 1 प्लस टेन थीटा के प्लेस में क्या लिखा हमने साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और इसके प्लेस में क्या लिख लिया 1 बाई कॉस थीटा। इसी तरह से यहाँ देखिए 1 प्लस, अब 10 अगर साइन बाई कॉस है तो 10 का इन्वर्स कौन है, यानी 10 का रेसिप्रोकल वाला फॉर्मूला क्या है, यानी कि क्या लिख सकते हैं हम लोग कॉस थीटा बाई साइन थीटा लिख सकते हैं। यहाँ क्या देखिए 1 बाई साइन थीटा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए आप। देखिए यहाँ हमने एलसीएम ले लिया, क्या हो गया कॉस थीटा, यहाँ देखिए इससे हमने डिवाइड किया 1 से डिवाइड किया कॉस, यहाँ क्या हो जाएगा कॉस थीटा, कॉस से कॉस को डिवाइड किया 1, ये सब तो आप लोग आता ही होगा, ठीक है। और यहाँ हो गया 1। इसी तरह से यहाँ हम एलसीएम लेते हैं, क्या हो जाएगा एलसीएम साइन थीटा, यहाँ भी क्या हो जाएगा इसी तरह से साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। अब जो लाइन हम बनाने जा रहे हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस लाइन को ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर देखिए इसको a मान लीजिए आप, a प्लस बी, और ये आपका हो गया a माइनस बी, दिख रहा है सेम चीज़ है दिस वन एंड दिस वन। तो a प्लस बी a माइनस बी, तो a प्लस बी a माइनस बी, अलजेब्रा में आपने फॉर्मूला पढ़ा है, क्या हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर एंड माइनस 1 का स्क्वायर, है ना। समझ में आपको, a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नीचे में क्या करेंगे कॉस थीटा को इनटू कर देंगे साइन थीटा से, ठीक है। अगर आप इस लाइन, यही लाइन को ध्यान से देखिएगा, यही लाइन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें। अब आपको क्या करना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है आपको, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर में इसको खोल दीजिए। देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या लिख सकते हैं बताइए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस 2ab मतलब 2 इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। फिर क्या हमारे पास माइनस 1 डिवाइडेड बाई क्या बचा आपके पास कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब आपने फिर से पढ़ा होगा एक फॉर्मूला कि साइंस को प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, पढ़ा है आपने कि साइंस को थीटा प्लस कॉस को थीटा, ये एक फॉर्मूला है दैट इज़ 1। तो इसके प्लेस में हम क्या लिख लेंगे 1 प्लस फिर क्या आपके पास 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और यहाँ क्या है आपके पास माइनस 1 डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिए 1 एंड 1 कैंसिल, कॉस एंड कॉस कैंसिल, साइन एंड साइन कैंसिल, क्या बचा आपके पास सिर्फ 2, ठीक है। समझ में आपको, कॉस कॉस कैंसिल हो गया, साइन साइन कैंसिल हो गया, क्या बच गया हमारे पास 2। तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर लास्ट ऑप्शन दैट इज डी नंबर। तो देखिए अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे बोला गया है कि इफ़ कॉस थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल टू 5/2, फाइंड करना है आपको वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। देखिए क्या है हमारे पास कॉस थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल टू 5/2, यही है ना हमारे पास। आपसे पूछा गया है क्या है
कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू व्हाट, यही ना पूछा गया है कि इसका वैल्यू क्या होगा। देखिए पहली नज़र में आपको देखने से क्या लग रहा होगा कि इसमें स्क्वायरिंग है तो यहाँ भी स्क्वायर कर दीजिए, यानी 25/4 है ना। और ऑप्शन में भी आपको शायद 25/4 देखिए, यहाँ ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया हुआ है 25/4, लेकिन ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखिए क्या है हमारे पास कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, सॉरी सेक थीटा कितना है 5/2। यहाँ पर आप क्या करिए स्क्वायरिंग कर दीजिए, है ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड हम क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। तो देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा ना, ये कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और यहाँ भी क्या हो जाएगा 5/2 का होल स्क्वायर। यहाँ तक आपने समझा। अब देखिए इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर में इसको ब्रेक करते हैं। देखिए a स्क्वायर दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर मतलब सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ क्या हो जाएगा 2ab 2 कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 25/4। अब आपको ध्यान देना, देखिए हमें इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है, आ गया। अब कॉस सेक का रेसिप्रोकल होता है या फिर सेक कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो यहाँ आप कॉस के प्लेस में 1/sec लिख लीजिए, या फिर सेक के प्लेस में लिख दीजिए 1/cos, कॉस कॉस कैंसिल, और ये 2 को हम लोग उस तरफ ले जाएंगे, बन गया हमारा। देखिए क्या हो गया बताइए, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पर 2 कॉस थीटा, या तो सेक के प्लेस में 1/cos लिख लेते हैं हम, तो कॉस कॉस कैंसिल, या तो कॉस के प्लेस में 1/sec लीजिए, सेक सेक कैंसिल इक्वल टू 25/4। अब यहाँ क्या बचा हमारे पास 2, इस 2 को आप उधर ले जाइए, बन गया। देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 25/4 माइनस 2, सॉल्व करिए कितना हो जाएगा 25 माइनस 4 2 = 8, है ना, कितना हो जाएगा 17 ना, तो 17/4 यानी कि ऑप्शन नंबर बी, है ना, बी इज़ द करेक्ट आंसर 17/4। आई होप इसमें कोई भी आपको कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर आप सोचते हैं कि कॉस थीटा प्लस सेक थीटा है तो यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर कर देंगे, तो 25/4, है ना, जनरली स्टूडेंट के दिमाग में यही आता है 25/4, लेकिन यही गलती आपको नहीं करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे बोला गया है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, यही पूछा गया है। क्या है हमारे पास बताइए, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ये हमसे पूछा गया है। कॉसेक क्या होता है, सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना है। कॉसेक क्या है 1/sin थीटा, ठीक है। कॉट क्या होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा, यहाँ हमने क्या किया होल स्क्वायर। यहाँ आप एलसीएम ले लीजिए, क्या हो जाएगा साइन थीटा, क्या बच गया ऊपर में 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखिए स्क्वायर को हम लोग अलग अलग कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं, तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो गया यहाँ हमारे पास। यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा होगा, तो ये हो गया हमारा साइन स्क्वायर थीटा। अब आप यहाँ ध्यान दीजिए a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में है, इसको आप क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम साइन स्क्वायर थीटा को ब्रेक कर देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या किया हमने, इसको एज इट इज छोड़ दिया, साइन स्क्वायर थीटा को हमने लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। क्या किया हमने साइन स्क्वायर थीटा को लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसको फिर से हम रहने देते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, या फिर आप इसको इस तरह से 2 बार लिख सकते हैं, ठीक है। क्या है स्क्वायर है ना, तो 2 बार लिख सकते हैं, जैसे ए स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं a इंटू ए, तो इसी तरह से हमने क्या किया, इसका स्क्वायर था इसको हमने 2 बार लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर इसको 1 को आप 1 का स्क्वायर मान सकते हैं ना, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 को 1 का स्क्वायर आप मान लीजिए, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है a प्लस बी और a माइनस बी। तो यहाँ हमने किया a प्लस बी दैट इज़ 1 प्लस कॉस थीटा, और a माइनस बी दैट इज़ 1 माइनस कॉस थीटा, कैंसिल हो गया ना। देखिए क्या बचा हमारे पास 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा। देख लीजिए ऑप्शन में है या नहीं है, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, बी इज़ द करेक्ट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पर इसको थोड़ा रब कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 काफ़ी ईजी है, देखिए इसको शायद आप 1 सेकंड में ही सॉल्व कर लें। द वैल्यू ऑफ, आपसे पूछा गया है कि टेन स्क्वायर थीटा, क्या पूछा गया है टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। बताइए क्या आंसर होना चाहिए, है ना, सोचिए थोड़ा सा। देखिए आपने पढ़ा है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, है ना, ये आपने पढ़ा है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, लेकिन यहाँ पर क्या है टेन स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर थीटा है, तो क्या हो जाएगा ऑब्वियसली -1 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से यहाँ देखिए आपने क्या पढ़ा है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, बट यहाँ क्या है हमारे पास कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो
क्या हो जाएगा, फिर से -1, ठीक है, कैंसिल कर दीजिए, कितना आ गया 1। एक तो ये तरीका हो गया। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, और एक तरीका से देखिए, हमने क्या किया, यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा को लिख लिया, सेक स्क्वायर थीटा को आप क्या बोल सकते हैं, 1 + टेन स्क्वायर थीटा बोल सकते हैं ना, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिखा हमने, 1 + टेन स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला है सेक स्क्वायर थीटा = 1 + टेन स्क्वायर थीटा। या फिर इसको भी आप चेंज कर सकते थे। अब देखिए इसमें भी क्या करेंगे हम, कॉट स्क्वायर थीटा को हमने लिख लिया माइनस, अब कॉसेक स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या बोल सकते हैं, 1 + कॉट स्क्वायर थीटा, ये भी फॉर्मूला है ना, तो फॉर्मूला अप्लाई करिए, 1 + कॉट स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट खोल दीजिए, सॉल्व हो गया। देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, टेन स्क्वायर थीटा -1 - टेन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली यहाँ क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा -1, और यहाँ भी प्लस माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। देखिए टेन स्क्वायर थीटा कैंसिल, कॉट स्क्वायर थीटा कैंसिल, क्या बचा, -1/-1। लेकिन जब इतना इजीली बन जाएगा तो आप इतना लंबा क्यों बनाएंगे, ठीक है। इतना लंबा बनाने का कोई आपको ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें आराम से यहाँ पर समझ में आ रहा है कि टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा आपको बोला गया है, और हम लोग जानते हैं कि सेक स्क्वायर - टेन स्क्वायर 1 होता है, तो ऑब्वियसली टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, -1, ठीक है ना। उसी तरह से देखिए हम लोग क्या जानते हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है, बट यहाँ पर दिया हुआ है कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा, -1। और आप इस तरह से लिख लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, हो गया। तो आप इस तरह से अगर सोच लेते हैं तो 1 सेकंड आपको लगेगा, और अगर आप इस वे में बनाते हैं तो 2-3 सेकंड यहाँ लग सकता है आपको, ठीक है ना। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अब जो हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे बोला गया है 1 + cos थीटा / 1 - cos थीटा अंडर रूट, ठीक है, अंडर रूट। तो यहाँ पर क्या है क्वेश्चन हमारे पास, 1 + cos थीटा यानी cos है, और यहाँ 1 - cos है, यही है क्वेश्चन हमारे पास। यहाँ पर आप रेशनलाइज करिए, क्लास 9 में आपने पढ़ा होगा रेशनलाइज, ठीक है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, ये पढ़ा है ना आपने। तो यहाँ पर रेशनलाइज कर लेते हैं इस तरह से, 1 + cos A और यहाँ 1 - cos है, यही ना हमारे पास। यहाँ पर क्या करेंगे हम, इस रूट को आगे बढ़ाते हुए, देखिए यहाँ माइनस है तो आपको 1 + cos A से इस तरह से ऊपर नीचे इंटू कर लेना है, ठीक है। क्या हो गया, माइनस है तो प्लस से मल्टीप्लाई कर लेंगे, प्लस होता तो माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेशनलाइज कर लेते हैं, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, है ना। हमने क्या किया, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। आपने क्या किया, माइनस है तो प्लस से मल्टीप्लाई किया, अगर यहाँ प्लस होता तो माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये a + b तो क्या हो जाएगा, a + b का होल स्क्वायर, यानी 1 + cos A का होल स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ देखिए a - b और a + b क्या होता है, a - b a + b क्या हो जाएगा, a² - b², ठीक है। अब आप यहाँ फिर से देखिए, इसको एक बार फिर से लिख लेते हैं, एज इट इज़ उतार लेते हैं, 1 + cos A का होल स्क्वायर, इसको मैंने उतार लिया। अब यहाँ देखिए 1 का स्क्वायर दैट इज़ 1, तो 1 - cos स्क्वायर है, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर है, होगा ना, क्या हो गया, साइन स्क्वायर है। अब आपको पता होगा स्क्वायर होने से रूट हट जाता है, स्क्वायर है तो यहाँ भी रूट हट जाएगा, ठीक है। तो रूट हट जाएगा, जैसे आपने पढ़ा होगा √a = क्या हो जाएगा, इसमें स्क्वायर हो यानी √a और यहाँ स्क्वायर हो तो क्या होता है, जस्ट a, ठीक है। इसी तरह से यहाँ किया हमने, स्क्वायर था तो रूट को कैंसिल कर दिया, तो 1 + cos A / sin A। अभी भी ये हमारा ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। जब ये ऑप्शन में नहीं है तो हम क्या करेंगे, 1/sin A कर लीजिए एक बार, cos A sin A कर लीजिए, कर सकते हैं इस तरह से। तो 1/sin A + cos A/sin A। अब फिर से आप फॉर्मूला अप्लाई करना है यहाँ पर, 1/sin क्या होता है याद करिए, तो 1/sin आपने पढ़ा होगा cosec A, ठीक है। और cos/sin क्या होता है हमारे पास, cos/sin cot A पढ़ा है ना आपने, cot A, तो ये हो गया, ठीक है ना, हो गया। अब देखिए ये ऑप्शन है, तो हाँ ये है कहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो आई होप कि आज हमने जितने भी MCQs किए हैं ये आपको समझ में आ गए होंगे। इसी तरह के और भी MCQ लेके हम आते रहेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।